सलामी तारीख में कारून का नाम दौलत, गुरूर और इंजाम बद के तौर पर याद रखा जाता है। कारून हजरत मूसा के ज़माने में बनी इसराइल का कौम मूसा में से था, बल्कि इब्तदा में दीन का इल्म भी रखता था। बाज़ रवायात के मुताबिक वो तौरात का बड़ा आलम था, मगर दौलत ने उसे कारून को बेपुनाह दौलत अता की थी। उसके खजानों की कंजियां इतनी भारी थीं कि कई ताकतवर आदमी मिलकर उन्हें उठाते थे। सोना, चांदी, जवाहरात और जमीनें हर तरफ उसकी मिल्कियत थी। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते और बाज तो रश्क भी करते थे। लेकिन ये दौलत शुक्र के बजाय तकबर बन गई। कौम के नेक लोग उसे नसीहत करते, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें आखिरत का हिस्सा तलाश करो, दुनिया में फसाद न फैलाओ और अल्लाह के बंदों पर एहसान करो। मगर कारून का जवाब इंतहाई गुरूर से भरा होता। ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। यानी उसने मानने से इनकार कर दिया कि ये अल्लाह की अता है। उसने ज़क्वा देने से इनकार किया, गरीबों को हकीर जाना संजीदा न लिया। एक दिन कारून पूरी शान और शौकत के अपनी कौम के सामने निकला। कीमती लिबास, सोने के ज़ेवरात, खादमों की कतार, ये मंजर देखकर दुनिया के तलबगार कहने लगे, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाती। लेकिन जो इल्म और बसीरत वाले थे वो बोल उठे, अफसूस तुम पर, अल्लाह का इज्र बेहतर है। मगर ये बात सब्र वालों को ही समझ आती है। हजरत मूसा ने कारून को बार बार समझाया, मगर वो बाज न आया। कारून को उसके महल, खजानों और दौलत समेत निगलने लगी। लोग खौफ के मारे देखते रह गए। न उसकी दौलत काम आई, न उसका इल्म, न उसका गुरूर। कुरान कहता है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। अगले दिन वही लोग जो इस पर रश्क करते थे कहने लगे, अगर अल्लाह हम पर भी फजल न करता तो हमें भी धंसा देता।